दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। इधर प्रधानमंत्री की ख्याति पूरी दुनिया में बढ़ रही है तो उधर विपक्षी दल के नेता जो हैं उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने यूएनओ को खत लिख के कहा है कि आज के दिन को गद्दार दिवस के रूप में मान्यता दी जाए और पूरे विश्व में गद्दार दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाए, क्योंकि गद्दारी करने के बाद में उनकी पार्टी शिवसेना को गिराया गया, जिसमें केंद्र सरकार शामिल थी। इसके बाद में आदि मानव को लेकर क्या चल रहा है वो भी देखेंगे, इसलिए इस क्लिप को पूरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा पर हैं और इधर संजय राउत ने हंगामा शुरू कर दिया है। जी, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के सांसद, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी संजय राउत ने पीएम मोदी के अमेरिका जाते ही सबसे पहले बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, क्योंकि देश का मामला, एक अपने राज्य का मामला वो यूएन तक लेकर जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में अपने साथ हुई घटना का तमाशा बनवाना चाह रहे हैं। दुनिया तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनके साथ क्या हुआ है। तभी तो 20 जून यानी कि आज की तारीख को संजय राउत ने यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नाम पत्र लिखा है और इस खास दिन के लिए मांग की है 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग। चिट्ठी में लिखा गया है, 20 जून को हमारी पार्टी के 40 विधायकों ने महाराष्ट्र के तत्कालीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ बगावत की थी। ये बगावत बीजेपी के उकसाने पर की गई थी। मतलब ये एकनाथ शिंदे की बगावत नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, जो इस मामले को संजय राउत ने देश के बाहर यूएन तक पहुंचाने का मन बनाया है। और फिर पता तो है ही कि किस तरह से पीएम मोदी ने देश की छवि को दुनिया में चमकाया है। भारत को एक अखंड, सुलझा हुआ और शांति प्रिय देश के रूप में पीएम मोदी पूरी दुनिया के सामने रख चुके हैं। अब संजय राउत का गुस्सा उन पर इतना हावी हो गया है कि भारत की बनी इसी छवि को, पीएम मोदी की बनी इसी छवि को खराब करने के लिए अगर उन्हें यूएन का भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो वो गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सबका एक ही मत है, मोदी विरोध में आवाज बुलंद करनी है। मोदी की छवि को दुनिया के सामने धूमिल करना है, देश की जनता के सामने धूमिल करना है। और यूएन महासचिव के नाम पर लिखी गई चिट्ठी इसी का उदाहरण है। संजय राउत ने चिट्ठी में लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि उनमें से हर विधायक को पार्टी तोड़ने के एवज में 50 करोड़ रुपए दिए गए थे। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अब इस चिट्ठी को संजय राउत ने सार्वजनिक भी कर दिया है। चिट्ठी की शुरुआत में संजय राउत ने शिवसेना का परिचय दिया और फिर एकनाथ शिंदे की बगावत और उस बगावत में बीजेपी के सहयोग का जिक्र किया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि बगावत की शुरुआत 20 जून को हुई थी। उसी दिन एकनाथ शिंदे और अन्य विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर गुजरात पहुंच गए थे। इन लोगों ने ऐसे समय में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा जब वो बीमार चल रहे थे। अपनी चिट्ठी में संजय राउत ने 10 अन्य निर्दलीय विधायकों का भी जिक्र किया जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन का समर्थन कर रहे थे और बाद में शिंदे और बीजेपी के उकसावे पर समर्थन वापस ले लिया। चिट्ठी के अंत में संजय राउत ने अपील की कि 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के तौर पर मनाया जाए ताकि दुनिया इन गद्दारों को याद कर सके। आप संजय राउत से खुद ही सुन लीजिए इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने रखी है। आजकल इस देश में आपकी पूरी राजनीति गद्दारी के ऊपर ही खड़ी है, गद्दारी की नींव पर खड़ी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री, केंद्र की सरकार गद्दारी को इनकरेज कर रही है, उत्तेजन दे रही है। महाराष्ट्र में आज के ही दिन हमारे 40 विधायक जो शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए थे, सालों साल पार्टी में मंत्री पद और पदों पर रहे, उद्धव ठाकरे बीमार पड़ने के बाद छोड़कर चले गए और उनके पीछे था हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हमारा गृह मंत्रालय और सिर्फ पैसा ही पैसा। ये गद्दारी है, बेईमानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में ये गद्दारी की जो बीज है वो किसने बोए? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो हमने कहा कि अधिकृत तौर से आज के दिन को वर्ल्ड ट्रेटर डे आप घोषित कर दीजिए अंतर्राष्ट्रीय। पूरे विश्व में होता है ऐसा, यहाँ वहां बेईमानी की हमारे समाज में एक हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री अब जा रहे यूनो में, अमेरिका में,
तो मैं उनको भी कहूंगा, जैसे योगा डे के लिए आपने एक वहां काम किया है योगा डे घोषित करने के लिए, वैसे वर्ल्ड ट्रेड डे को भी आप घोषित करने के लिए इन लोगों को बताइए, बोलिए हमारे देश में कैसी कैसी गद्दारी चल रही है। सर, महाराष्ट्र सरकार ने जो एसआईटी बनाई है, आपने कहा कि एसआईटी और भी बनाए क्या? हाँ हाँ, बीएमसी के लिए एसआईटी बनाई है, ठीक है। महाराष्ट्र के 5 मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप और एविडेंस सामने आए। अब्दुल सत्तार, दादा भुसे, राहुल कुल, राधाकृष्ण विखे पाटील, शंभूराजे देसाई, गुलाबराव पाटिल, ये सबके भ्रष्टाचार की जो फाइलें खुल गई है, मुझे लगता है उसके ऊपर भी एक एसआईटी की स्थापना। तो संजय राउत का मानना है कि जैसे 21 जून को दुनिया भर में विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ये दिन इसलिए घोषित होना चाहिए ताकि दुनिया गद्दारों को याद रखे। जबकि इस चिट्ठी से अलग सोमवार को शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस बीच में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने भी संजय राउत की हाँ में हाँ मिलाते हुए 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कोश्यारी दिल्ली में अपने आकाओं से अनुमति लेकर इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखे। इस पत्र में अंबादास दानवे ने कहा, 40 विधायकों ने पिछले साल 20 जून को बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने का पाप किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 32 से 33 देशों ने इस पर गौर किया था। अगर ऐसा है तो कई देशों का ध्यान इस ओर खींचने के लिए इस दिन को विश्व गद्दार दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए। वैसे ये जो राहुल गांधी की तरह देश का कोई मुद्दा संजय राउत देश के बाहर लेकर जा रहे हैं, विश्व में महाराष्ट्र के मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं, यकीनन उन्हें इस मामले में यूएन से कोई उम्मीद नहीं होगी कि यूएन किसी भी तरह से आज के दिन को विश्व गद्दार दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान कर देगा। इस चिट्ठी का मकसद सिर्फ और सिर्फ बाहरी देशों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की छवि को धूमिल करना है। लेकिन संजय राउत ये सब करते वक्त ये क्यों भूल गए कि वो भी इसी देश का हिस्सा है। ये कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई नई कहानी है। बॉलीवुड की ये आदत बड़ी पुरानी है। हिंदू भावनाओं को आहत करना, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, ब्राह्मणों ठाकुरों को हमेशा लालची और अत्याचारी दिखाना, तिलक और पूजा पाठ तक का अपमान कर देना बॉलीवुड की नसों में हमेशा से बसा रहा है। चाहे फिल्म पीके रही हो, शमशेरा रही हो, ब्रह्मास्त्र रही हो, थैंक गॉड रही हो, ओ माई गॉड रही हो, या फिर लीना मणिमिकलाई की फिल्म काली रही हो, हर एक ने हर बार हिंदू भावनाओं को आहत किया, मजाक बनाया और खूब पैसे छापे। अब इसी कड़ी में एक और फिल्म आई है आदि पुरुष, जिसने न जाने कितनी भावनाओं को आहत किया, क्योंकि आराध्य भगवान श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और हनुमान जी की छवि से खिलवाड़ किया गया और जो फिल्म में संवाद दिखाए और सुनाए गए उन्होंने हद पार कर दी, जिसके बाद अब बवाल मचा हुआ है। फिल्म का विरोध किया जा रहा है, बैन करने की मांग उठ रही है। ये फिल्म भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ही बनी, जिसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया। भगवान शिव का अपमान हुआ। उसके बाद भी कई ऐसे फिल्म आई, भगवा जो था वो सेंसर बोर्ड नहीं पास किया, जो भगवा बेरंग बताया, उस पर भी हम लोगों ने फिर भी उसको पास कर दिया। अब देखिए इस तरह की आदि पुरुष आई है जिसमें कितनी संवादहीनता दिखाई है। तो यह कहीं ना कहीं सरकार का फेलवर है। जब वर्तमान में इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार में एक फिल्म सेंसर बोर्ड नहीं संभल पा रहा है और आज भी जिहादी इनसे नहीं संभल पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि बिल्कुल असफल है। हिंदुओं की भावना आज भी आहत हो रही। इसी बीच बॉलीवुड से भी तमाम बयान आ रहे हैं। रामानंद सागर की रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने, लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने भी आदि पुरुष पर नाराजगी जताई है और इसे इस सदी का सबसे भद्दा मजाक बताते हुए पवित्र ग्रंथ वाल्मीकि रामायण का अपमान बताया और मेकर्स को लताड़ लगाई। इसी कड़ी में अब एक खान का भी बयान आया है और इस फिल्म को डायरेक्टर ओम राउत की आखिरी फिल्म उन्होंने करार दे दिया है। जी हां, KRK यानी कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, फिल्म आदि पुरुष
ओम राउत के करियर की आखिरी फिल्म है। कमाल राशिद खान ने आदिपुरुष फिल्म के बाद निर्देशक ओम राउत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और कह दिया है कि ये उनके करियर की आखिरी फिल्म है। वहीं इसके अलावा केआरके ने एक और ट्वीट करते हुए फिल्म आदिपुरुष को लेकर लिखा, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने आदिपुरुष की गलत समीक्षा की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी समीक्षा का एक शब्द भी नहीं बदलूंगा क्योंकि यह 100% सही समीक्षा है। अगर लोगों ने मेरे व्यंग को नहीं समझा तो मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूं। इसके अलावा फिल्म देखने के बाद लोगों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं और नाराजगी जाहिर की है। सुनिए लोगों ने ओम राउत के निर्देशन, मनोज मुंशिर के संवाद और भूषण कुमार के पैसे पर बनी फिल्म आदिपुरुष को लेकर क्या कुछ कहा है। कैसा लगा? वीएफएक्स बहुत अच्छा है, इनफैक्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है और ऐसे लग रहा था कि मैं मूवी नहीं देख रही हूँ, मैं 1 by 1 एक एक फ्रेमिंग पूरी पेंटिंग की हुई थी। इतना अच्छा कॉस्ट्यूम, कलर करेक्शन पे बहुत अच्छा काम किया गया है और सबसे अच्छी बात है कि ये रियल स्टोरी है, लेकिन हर चीज़ को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो। तो ये जो प्रेजेंटेशन था बहुत बोरिंग है, मुझे बोरिंग लगा, औरों का नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत बोर लगा। रावण का किरदार कैसा लगा? उनका लुक कैसा बहुत लगा? अच्छा, सैफ सर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और प्रभास और कृति सेनन की पूरी एक्टिंग, कृति सेनन सीता के किरदार में कैसे लगी? बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्रिटी लग रहे थे और कॉस्ट्यूम देखा जाए, उनके लुक्स देखा जाए तो बहुत अच्छे से काम किया है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ कि एक रियल स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत बोर था। क्या आपको लगता है ओम सर ने जस्टिफाई किया है उन सारे किरदार को, उन सारी कहानी को? ऐसा लग रहा था आपको? इससे बिल्कुल बेहतर नहीं। होना चाहिए था? इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था क्योंकि एक धार्मिक स्टोरी है, हमारी फीलिंग्स कनेक्ट करती है इन चीज़ों से, तो उस वे में इनको प्रेजेंटेशन नहीं किया गया है। 5 out of वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।